नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है कि नमक। नमक वो नमक जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। साधारण नमक, सीधा नमक, काला नमक, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे नमक। नमक होता क्या है, नमक बनते कैसा है, नमक को खाने के सिवा और कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। इसका गुण क्या क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, अदरवाइज इस ब्लॉक तत्व वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें इस ब्लॉक के जो भी वीडियो बनाया हूँ, जो है कि उसके तत्व कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेशन, उसके गुण क्या है, उसके यूज क्या है, वो सब उस वीडियो में है, ठीक है। आज के इस वीडियो में अब बता रहा हूँ आपको कि नमक नमक बनते कैसा है, पहले वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, प्राप्त करने की विधि है, यानी कैसे हम लोग को मिलता है। तो पहला जिसमें है कि खानों या चट्टानों से, ये डायरेक्ट खान से या फिर चट्टान से बनता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सीधा नमक, जिसे हम लोग रॉक साल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चट्टानों को तोड़कर पानी में घुला दिया जाता है और बाद में छानकर छने हुए द्रव का वाष्पीकरण करने पर नमक प्राप्त होता है, ठीक है। सीधा नमक जो होता है वो चट्टान से प्राप्त किया जाता है। चट्टान को क्या करते हैं, सबसे पहले तोड़ देते हैं, तोड़कर पानी में घुला दिया जाता है, ठीक है, और बाद में उसको छान लेते हैं, ठीक है। तो जो छना हुआ द्रव होता है उसको हम लोग वाष्पीकरण करते हैं, उसमें का जल निकाल देते हैं। उसके बाद जल जो वाष्प बन के उड़ जाता है, बाद में हमको नमक मिल जाता है। वही लिख रहा है कि वाष्पीकरण करने पर नमक प्राप्त होता है, ठीक है। ये रहा चट्टान से प्राप्त करने की विधि। अब देखते हैं समुद्र से, समुद्र के जल से कैसे नमक प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए समुद्र के खारे जल को, समुद्र का जल खारा होता है, आप लोग को तो पता ही है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि समुद्र के खारे जल को बड़े बड़े खेतों में जमाकर सूर्य के प्रकाश में वाष्पित होने देते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप नमक के रवे प्राप्त होते हैं। इस विधि से जो नमक प्राप्त होता है वह बहुत अशुद्ध होता है, ठीक है। पहले इतना आपको समझा दूं, समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि खेतों में जमा कर देते हैं, ठीक है। खेतों में जैसे तैसे उसको जमा कर देते हैं, चारों तरफ से घेर कर। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल वाष्पित होता है, ठीक है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप हमको नमक का रवा, मतलब कि उसका क्रिस्टल रूप प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं कि जो इस प्रकार जो नमक हमको प्राप्त होता है, जो वाष्पीकरण के बाद जो बचता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती है, ठीक है। जैसे MgCl2, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट आदि अशुद्धियां मिली रहती हैं, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, जब हम नमक को कहीं छोड़ देते हैं और वहां से नमी से वो पसीजने लगता है, ठीक है, तो ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण ही उसमें उपस्थित रहता है। कैल्शियम क्लोराइड उसमें उपस्थित रहता है, इसी के कारण नमक पसीजता है। हवा में छोड़ने से हवा से अभिक्रिया कर लेता है, नमी प्राप्त कर लेता है तो जल से, ठीक है। तो नमक में ये सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं। अब अशुद्धियों को हम लोग क्या करेंगे, उसमें से रिमूव करेंगे, उसको हटाएंगे। जब हटा देंगे तो हमको शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए अशुद्ध जल में विलयन बनाया जाता है, ठीक है। शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए अशुद्ध जल का विलयन बनाया जाता है। विलयन को छानकर अविलेय अशुद्धियों को दूर किया जाता है। नमक के विलयन को HCl गैस द्वारा संतृप्त किया जाता है, जिससे NaCl के रवे पृथक होने लगते हैं, ऊपर कर दूं, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, पहले
कि हम लोग खेतों में जो है कि जल को जमा करते हैं उस, और सूर्य के प्रकाश में जब वो वाष्पित हो जाता है तो उसमें नमक हमको प्राप्त हो जाता है। जो प्राप्त नमक रहता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती है, अशुद्धियों को हटाने के लिए उसको पहले जल में विलयन बनाया जाता है और विलयन को छालकर अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। ठीक है, उसमें जो है कि HCl गैस के द्वारा उसको संतृप्त किया जाता है, जिससे हमको NaCl शुद्ध मिल जाता है। ठीक है, अब ये तो जो नहीं मिला रहता है वो है। अब जो इसमें है कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये उसके संग घुले रहते हैं। ठीक है, तो वो विलयन में ही रह जाते हैं और इसी कारण ये नहीं निकल पाते हैं, और नहीं निकलने के कारण ही जो है कि नमक को कहीं रखते हैं और ये पसीजने लगते हैं हवा से, या फिर हवा से नमी लेकर या फिर जमीन से नमी लेकर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इसके गुण। ठीक है, गुण क्या क्या है और इसके उपयोग क्या क्या है। ठीक है दोस्तों आपने ये तो सुना होगा ना, घेघा नाम की बीमारी। ठीक है, वो क्यों होता है आप लोग को बहुत अच्छे तरह से पता होगा, आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, हमारा जो नमक होता है वो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, तभी उसको आपने कहीं प्रचार देखा होगा नमक का। ठीक है, टीवी बोलता है ना कि का जो है कि आयोडीन युक्त नमक खाना आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो वही आयोडीन नमक में मिलाकर उसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। ठीक है, ताकि हमको घेघा नामक बीमारी का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि साधारण नमक से आयोडीन युक्त नमक का बनना, मतलब कैसे बनाया जाता है साधारण नमक को आयोडीन युक्त। ठीक है, तो बोल रहा है कि साधारण नमक में KiO3 या Ki पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। साधारण नमक में जो KiO3 और या Ki की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा नामक बीमारी होती है। बताया था ना मैंने, आयोडीन की कमी से घेघा नामक बीमारी होती है। ये तो हर बच्चे को पता रहता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, अब इसका गुण देखते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी। तो यह रंगहीन श्वेत ठोस होता है, कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, रंगहीन श्वेत ठोस यानी क्रिस्टल टाइप का होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यह जल में विलय होता है। आप जब शरबत बनाते हैं तो उसको जल में तो डाले ही होंगे, घुल जाता है, तो ये बोला है यह जल में विलय होता है। यह 1088 केल्विन पर पिघलता है। ठीक है, यह इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1088 केल्विन होता है। अब इसका उपयोग यानी कि यूज, आप सभी को पता है नमक का अधिकांश यूज हम लोग किस फील्ड में करते हैं, तो खाने के फील्ड में। हर जो भी आइटम बनता है हम लोग का खाने का, उसमें नमक के बिना हम लोग उसका टेस्ट ही नहीं आता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसका उपयोग भोज्य पदार्थों को बनाने में होता है। जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं भोज्य पदार्थ, उसमें हम नमक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या यूज होता है, तो इसका उपयोग उद्योगों में क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH आदि बनाने में किया जाता है। उद्योगों में क्लोरीन बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, इसका गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण क्या है, उपयोग क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैसे बनता है और इसका गुण और उपयोग। ठीक है, ये सभी का मैं वीडियो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसे बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा साधारण नमक क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, कैसे बनता है।
ठीक है, और इसका गुण क्या है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहे। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH।